दना दवाई गंजियां दे सिरां उत्ते लगदे ने वार साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल ए बिजली ना होना यारो किड्डा ए अजाब ए कारोबार ठप्पे गए ने खाना ही खराब है गर्मी च रोंदे ने पे निके निके बाल साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल गरीबां दी मुहब्बत दा लेबल लगांदे ने कुर्सी ते आके यारो सब भुल जांदे ने मुद्दतां तो वेखी असां इन्हां दी ए चाल साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल हर पासे सड़कां ते जल से जलूस ने बिजली दे बिलां पिछे जल से जलूस ने सड़कां ते आगे लोकी होके ए मायूस ने हर पासे पेंदी वेखी मैं ते हाल हाल साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल कहंदा सी मैं बदलांगा आके ए निजाम ओहो पिया चलदा तमाम दा तमाम पहले तो मी हो गया जे मंदा होण हाल साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल कदों तक मुल्क दा हाल एवें रहना है माड़ियां ने कदों तक जुल्म ए सहना है अरशद पुछदा है सब नू सवाल साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। ये मेरा ख्याल है कोई ऐसा पाकिस्तान का मसला नहीं है जो उन्होंने अपनी शायरी में बयान नहीं किया। और आप कह रही थी ना कि पिछली हुकूमत आ रही हुकूमत का लोग क्या कह रहे हैं, तो ये उन्होंने ये भी बताया कि पिछली से ये बदतर आ गई है हुकूमत। और हर हुकूमत जो आती है मेरा ख्याल पिछली से लोग यही कहते हैं कि बेहतर नहीं है। हम तो ये तो स्पेशली बहुत ढोल पीट कर आए थे ना कि हम जमहूरी हुकूमत है और हमने डिक्टेटर को निकाल दिया। तो भाई डिक्टेटर को निकाल कर आपने क्या चीज़ बेहतरी लोगों की ज़िंदगी के अंदर लाए हैं वो बताएं। शमाला हर दौर में हर बार यही होता है जो जिस प्रोग्राम में भी कोई बैठता है, मैंने बैठता है, कोई पार्लियामेंटेरियन बैठता है, वो ये कहता है होना चाहिए था, नहीं हुआ, हमें नहीं पूछा जाता। क्या इससे हम बरीज़ुमा हो जाते हैं ये बात करके? क्या करें और बताएं क्यों आप मतलब क्या आप अगर गवर्नमेंट में आते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं तो किस लिए आते हैं? चेंज लाने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। अगर वो नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती तो हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं ना जी। हम अपनी अपनी जगह पे हर किसी को चाहिए कि आवाज बुलंद करें। जो आवाज नहीं बुलंद करते उनसे आवाम को पूछना चाहिए कि हमने आपको वहाँ हमारे हकूक के लिए लड़ने के लिए भेजा था, आपने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद की। वही फिर बात आ जाती है कि इट कम्स बैक टू द स्क्वायर वन, देन नेक्स्ट टाइम डोंट वोट फॉर दैट पर्सन। कॉल ले लें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? और मैं शहाब बात कर रही हूँ पेशावर से। जी शहाब साहब, हम ये पूछ रहे हैं क्या अवाम हुकूमत से खुश है? इस बारे में आप कुछ कहेंगे? और लाला क्या बात करती है कि अवाम हुकूमत से खुश है? और अवाम हुकूमत से कोई खुश नहीं है। और ये तो यहाँ तो सब जाली डिग्री वाला है, जाली डिग्री वाला है। वो जाली डिग्री वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुशमाला ये सलाहब आया हुआ है, हुकूमत की वजह से आया, हुकूमत है नहीं। देखिए उनका लोगों का डिस्कस ठीक है कि आप देखिए हमारे मुल्क में जल्जला आया, फिर IDPs की आफत आई, उसके बाद जल्जलों का सिलसिला फिर लगा रहा। आप मुझे ये बताएं हमने क्या इक़दामात किए? हमने क्राइसिस कंट्रोल करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए कौन से क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर्स बनाए? हमने कौन सी अपने आप को इक्विप किया, कौन सी टीम्स ट्रेन की? तो कुछ होता है तो हम फ़ौज को बुला लेते हैं, कोई ऐसी आफत आती है नागहानी तो हम फ़ौज को तलब कर लेते हैं, उनकी मदद मांगते हैं, क्योंकि वो एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसके पास इन चीज़ों के निपटने के लिए चीज़ें हैं। हमारी सिविल हुकूमत क्या कर रही है? हम कहाँ सो रहे हैं और क्यों सो रहे हैं? अभी फ्लड आया है तो किसका काम है लोगों को रिलीफ पहुँचे? किसका काम है कि लोगों के पास या लंदन की सैर करें या लोगों के पास जाएं? लोगों को ये मेक श्योर करें दवाइयाँ मिल रही हैं, शेल्टर मिल रहा है, उनकी जगहों के ऊपर उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या करना है, जितने उनके नुकसान हुए हैं उसका हम क्या तलाफ़ी कर सकते हैं, जितने स्नेक बाइट्स हो रही हैं, लोगों के बुरे हाल हुए हैं, तो लोग हमारे लीडरान बेहिस होकर मुल्क से बाहर फिर रहे हैं और उनके मुल्क में जा रहे हैं जो हमें कोस रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई और दौर है, ये उससे बड़ा नहीं है। हमारे वो जो गुलामाना जहनियत थी अभी तक वो खत्म नहीं हो सकी, हम फिर भी आका मानते हैं। वो तो गुलामाना से जहनियत एक तरफ, दूसरी तरफ हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। कॉल ले लें जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है? सलाम जी, मैं फैसल नवीद बोल रहा हूँ जी। जी फैसल साहब।
जी जी। ये मैं चैनल 5 से बात कर रहा हूँ, क्या अवाम हुकूमत से खुश है? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब देखिए, किसी भी हुकूमत से जो अवाम की तवक्कुआत होती हैं वो ये होती हैं कि अवाम के लिए इंसाफ मुहैया किया जाए उनकी तहरीज के ऊपर, उनके लिए उनकी जिंदगी की हिफाजत के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी और जनरल वेलफेयर जिसमें रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इस तरह की सहूलियात उनको वहां पहुंचाई जाए। यही किसी भी हुकूमत का मेयार होता है गवर्नेंस का। इसको अगर आप सामने रख के अगर हम अपने तनाजुर में बात करें तो इंसाफ जैसे लोगों को मिलता है, आपको पता है जायज काम के लिए आपको सिफारिश करनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है और बड़ा खजल खराब होना पड़ता है। और जहां तक ये इंसानी जिंदगियों की बात है तो वो आप देख लीजिए, अभी तो आपके कराची जैसे रोशनियों के शहर में अंधेरा छाया हुआ है ना, बलवे हो रहे हैं। आपके एक ही 2-4 रोज में आपके 60 से ज्यादा मासूम शहरी जो है वो किसी किलिंग का टारगेट किलिंग का निशाना हो गए। और आपकी हुकूमत वजारत दाखिला ये उस अनजानी गोली कोई ढूंढ रहे हैं जो आती है और चुपके से कोई 1-2 रूह कब्ज करके चले जाती है। जनरल वेलफेयर की बात करेंगे तो अभी तो सैलाब आया हुआ है, उसमें देखिए 40 लाख के करीब लोग तो बेघर हो गए हैं ना, माल असबाब उनके मवेशी सब कुछ बह गया है। वो सड़कों के किनारे रेल की पटरियों पे कहीं जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, उनका परेशान हाल कोई नहीं है। और हुकूमत जो है वो उस बंदर की तरह बिहेव कर रही है जिसको शेर की जगह पे बादशाह बना दिया जाता है और लोमड़ी उसके पास आती है कि मेरे बच्चे खा रहा है ना एक एक करके शेर, और वो दरख्तों पे छलांगे लगाता है और उसको तसल्लियां ही देता रहता है कि देखो मैं बड़ी भाग दौड़ कर रहा हूँ। और फिर वो जब रोती है कि अब तो सारे ही दुनिया से चले गए, मेरे बच्चे खा गया है शेर, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने देखो तुम्हारे सामने कितनी कोशिश। तो हमारी हुकूमत तो उसी बंदर की तरह भाग दौड़ कर। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल 5 से गुफ्तगू करने का। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कशमाला, हमारी बात हो रही थी कि हुकूमत ने कोई भी इंतजामात नहीं किए, ये सिविल हुकूमत कहाँ पे है, जो सैलाब की हर बंदा पीट रहा है, ये जो तबाहकारियाँ हुई हैं, नो डाउट ये कुदरत की तरफ से, लेकिन इसके लिए कोई इंतजामात भी तो होने चाहिए थे। जी यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हुकूमत की गवर्नेंस का काम है। और वुज़रा वो सारे कह रहे हैं, जिसको देखो वो कह रहे हैं जी कोई मरी गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई गर्मियों की छुट्टियां लेके अपनी फैमिली लेके बाहर गया है, जो नहीं। और यहाँ तक कि वजीर आजम क्या तो सदर क्या, मतलब वो अपने वो इलेक्शंस की उसमें लगे हुए हैं, जो बाई इलेक्शंस हैं, और जो सदर साहब हैं वो अपनी सैर व तफरीह पे निकले हुए हैं। ये देखें, यहाँ तक के वज़ीर आला सिंध ने ये बात कर दी कि क्या हो गया, सैलाब आ गया, 10-15 दिन तो ये लोग सैर व तफरीह में भी निकाल देते हैं तो निकल। ये बेहिस्सी का आलम है, ये बेहिस्सी का आलम है। खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर इनके ऊपर ये बीत रही होती और ये बेसरो सामानी के आलम में बाहर बैठे हों तो इनके खानदानों पे और इनके घरों में क्या फ़र्क पड़ेगा। और जिनको ये नहीं पता कि रात को रोटी खा के सोनी है कि नहीं सोनी, और किसी के बच्चे को कितनी वबाएं फैल रही हैं, देखें आप, वहाँ पे मलेरिया वहाँ फैला हुआ है, हैज़ा वहाँ पर फैला हुआ है, ये जिल्द की बीमारियाँ वहाँ फैल रही हैं। तो ये कौन जिम्मेदार होगा इसका? हुकूमत के अलावा हम किसी और को ब्लेम कर सकते हैं? ये बताइए आप, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? नहीं, हम तो हाईलाइट ही कर सकते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको मैनेज तो नहीं कर सकते। कॉल ले लें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी सरदार साहब मडल सरियोट को बुलंदा पे हैं जी। जी सरदार साहब, ये हम चैनल 5 से बात कर रहा हूँ, क्या आप हुकूमत से खुश हैं? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश हैं जनाब। हुकूमत को केड़ा बंदा खुश नहीं जनाब। हुकूमत रोजाना जीवन का ना एक देख देती है जनाब, इस तो हुकूमत उससे बड़ा ज्यादा खुश हैं जी। हुकूमत क्या करती है? रोजाना सन एक दिन नवा जीवन का दे छड़ती है बोनस है जनाब। अच्छा जी, हुकूमत से बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा हाँ जी। आप क्या करते हैं जी? असि जनाब धक्के खाने हैं सारा दिन, की करना है जनाब। तो आप मुल्क रह धक्के गए ने, हुकूमत खुश न मर गई, एक तरीका कर रहा है जो और शायद थे रही का नहीं जनाब। क्यों जनाब? इतनी अच्छी हुकूमत है जिनका इंतहा ही का नहीं जनाब, पता थानू ही है, सारे मुल्क को पता, हुकूमत को सिर्फ नहीं पता लगता है। हुकूमत सुना जी जी वो
ਇੱਕ ਨਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਾ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਈ ਜਾੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ, ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੇ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ